बर्फ पिघलने के मौसम में एक खाली खत हाथ आया। लिफाफे पर कोई नाम न था, अंदर सिर्फ एक सवाल था। क्या कुछ लोग बिछड़ कर भी अपने रहते हैं? ये सवाल पढ़ते ही एक पुराना चेहरा याद आया, जिसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा अभी तक बाकी था। वो मुलाकात एक किताब खाने में खामोश दोपहर को हुई थी। वो आखिरी मेज पर बैठी पुराने रिसाले पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब से एक कागज नीचे गिरा। मैंने उठा कर दिया तो वो घबरा कर मुस्कुरा दी। कहने लगी, ये वापस नहीं मिलना चाहिए था। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि इस पर वो बात है जो किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने कागज वापस कर दिया और कहा, तो राज महफूज है। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर पहली बार हंसी। इसके बाद कतब खाने की वो मेज हमारी जगह बन गई। वो पढ़ती रहती और मेज के साथ बैठा रहता। कभी किताबों के दरमियान छोटे छोटे कागज मिलते, इन पर एक दूसरे के लिए मुख्तसर जुमले लिखे होते। ये सफ़ा अच्छा है, ये शेर याद रखना, ये किरदार तुम जैसा है, ये गीत जरूर सुनना। यूं लफ्जों की एक दुनिया खामोशी में बनती गई, और दोनों को खबर भी ना हुई कि चाहत कितनी बढ़ गई। वो एक दिन बोली, अगर किताब खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा, दूसरी शुरू करनी चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोली, अगर इंसान खत्म हो जाए, मैंने कहा, इसकी याद पढ़ते रहना। वो अचानक खामोश हो गई और किताब बंद कर दी। इस दिन पहली बार इसकी आंखों में खौफ था। कुछ दिन बाद वो ना आई, फिर गई, दिन गुजर गए। कतब खाने की वो मेज खाली रहने लगी। मैं हर रोज पहुंचता, वो ही कुर्सी देखता, और वापसी पर एक खालीपन साथ ले जाता। फिर एक खत मिला इसी किताब के अंदर, जिसे हम दोनों पसंद करते थे। लिखा था, घर वालों ने फैसला किया है कि मुझे बहुत दूर जाना होगा। शायद वापस ना आ सकूं। अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो इस किताब खाने में आना, क्योंकि वहाँ हमारी खामोशी अब भी बैठी होगी। और अगर कभी किसी को अपने करीब आने देना, तो इस खौफ से मत रखना कि वो भी चला जाएगा। कुछ लोग जाते हैं ताकि जिंदगी हमें सिखा सके कि सच्ची चाहत को कैद नहीं किया जा सकता। खत के आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जुमला था, किताब खत्म हुई मगर कहानी नहीं। बरसों गुजर गए, किताब खाना भी बदल गया।
पुराने में हटा दिए गए, नए लोग आ गए, मगर वही किताब भी मेरे पास थी। एक बार शहर के बाहर किसी अदबी तकरीब में गया, हाल के आखिरी हिस्से में एक आवाज सुनाई दी। वही आवाज मैं तलका को वो सामने खड़ी थी, चेहरा बदल चुका था, मगर आंखें वो ही थी। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर हल्की सी हंसी, अभी किताबें पढ़ते हो? मैंने कहा आज किताबें अभी खत्म नहीं हो रही। वो समझ गई, हम दोनों एक खामोश कोने में जाकर बैठ गए। सालों के फासले चंद मिनटों में कम होने लगे। इसने पूछा, कभी भूले थे? मैंने कहा, कोशिश बहुत की थी। वो बोली, कामयाब हुए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, किताब बंद कर सकता था, कहानी नहीं। इसकी आंखों में आंसू आए, मगर इस बार वो छिपाए नहीं। कहने लगी, मैं आगे नहीं भूली थी। बाहर लोग हंस रहे थे, अंदर दो पुरानी रूही अपनी अधूरी गुफ्तगू मुकम्मल कर रही थी। इसने डेस्क से एक पुराना कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। वही पहला सवाल था, क्या कुछ लोग बिछड़ कर भी अपने रहते हैं? मैंने कलम उठाया और नीचे सिर्फ इतना लिखा, हाँ, अगर जुदाई रिश्ते से बड़ी ना हो। वो मुस्कुराई और कागज पे करके रख लिया। फिर आहिस्ता से बोली, तू इस बार किताब मिलकर पा गई था। वो मुलाकात एक किताब खाने में खामोश दोपहर को हुई थी। वो आखिरी मेज पर बैठी पुराने रिसाले पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब से एक कागज नीचे गिरा। मैंने उठा कर दिया तो वो घबरा कर मुस्कुराती, कहने लगी, ये वापस नहीं नीना चाहिए। बर्फ पिघलने के मौसम में एक खाली खत हाथ आया। लिफाफे पर कोई नाम न था, अंदर सिर्फ एक सवाल था। क्या कुछ लोग बिछड़ कर भी अपने रहते हैं? ये सवाल पढ़ते ही एक पुराना चेहरा याद आया, जिसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा अभी तक बाकी था। वो मुलाकात एक किताब खाने में खामोश दोपहर को हुई थी। वो आखिरी मेज पर बैठी पुराने रिसाले पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब से कागज नीचे गिरा। मैंने उठा कर दिया तो वो घबरा कर मुस्कुरा दी। कहने लगी, ये वापस नहीं मिलना चाहिए था। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि इस पर वो बात है जो किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने कागज वापस कर दिया और कहा, तो राज महफूज है। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर पहली बार हंसी।
कभी किताबों के दरमियान छोटे छोटे कागज मिलते, इन पर एक दूसरे के लिए मुख्तसर जुमले लिखे होते। ये सफ़ा अच्छा है, ये शेर याद रखना, ये किरदार तुम जैसा है, ये गीत जरूर सुनना। यूं लफ्जों की एक दुनिया खामोशी में बनती गई, और दोनों को खबर भी ना हुई कि चाहत कितनी बढ़ गई। वो एक दिन बोली, अगर किताब खत्म हो जाए तू क्या करना चाहिए? मैंने कहा दूसरी शुरू करनी चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोली, अगर इंसान खत्म हो जाए मैंने कहा इसकी याद पढ़ते रहना। वो अचानक खामोश हो गई और किताब बंद कर दी। इस दिन पहली बार इसकी आंखों में खौफ था। कुछ दिन बाद वो ना आई, फिर गई, दिन गुजर गए। कतब खाने की वो मेज खाली रहने लगी। मैं हर रोज पहुंचता, वो ही कुर्सी देखता, और वापसी पर एक खालीपन साथ ले जाता। फिर एक खत मिला इसी किताब के अंदर, जिसे हम दोनों पसंद करते थे। लिखा था, घर वालों ने फैसला किया है कि मुझे बहुत दूर जाना होगा। शायद वापस ना आ सकूं, अगर कभी मेरी कमी महसूस हो, तो इस किताब खाने में आना। क्योंकि वहाँ हमारी खामोशी अब भी बैठी होगी। और अगर कभी किसी को अपने करीब आने देना, तो इस खौफ से मत रखना कि वो भी चला जाएगा। कुछ लोग जाते हैं ताकि जिंदगी हमें सिखा सके कि सच्ची चाहत को कैद नहीं किया जा सकता। खत के आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जुमला था। किताब खत्म हुई मगर कहानी नहीं। बरसों गुजर गए, किताब खाना भी बदल गया। पुराने में हटा दिए गए, नए लोग आ गए, मगर वही किताब भी मेरे पास थी। एक बार शहर के बाहर किसी अदबी तकरीब में गया, हाल के आखिरी हिस्से में एक आवाज सुनाई दी। वही आवाज, मैं तलका को वो सामने खड़ी थी। चेहरा बदल चुका था, मगर आंखें वो ही थी। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर हल्की सी हंसी, अभी किताबें पढ़ते हो? मैंने कहा आज किताबें अभी खत्म नहीं हो रही। वो समझ गई। हम दोनों एक खामोश कोने में जाकर बैठ गए। सालों के फासले चंद मिनटों में कम होने लगे। इसने पूछा, कभी भूले थे? मैं लिखा, कोशिश बहुत की थी। वो बोली, कामयाब हुए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, किताब बंद कर सकता था, कहानी नहीं। इसकी आंखों में आंसू आए, मगर इस बार वो छिपाए नहीं। कहने लगी, मैं आगे नहीं भूली थी। बाहर लोग हंस रहे थे, अंदर दो पुरानी रूही अपनी अधूरी गुफ्तगू मुकम्मल कर रही थी। इसने डेस्क से एक पुराना कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। वही पहला सवाल था, क्या कुछ लोग बिछड़ कर भी अपने रहते हैं? मैंने कलम उठाया और नीचे सिर्फ इतना लिखा, हाँ, अगर जुदाई रिश्ते से बड़ी ना हो। वो मुस्कुराई और कागज तह करके रख लिया। फिर आहिस्ता से बोली, तू इस बार किताब मिलकर पा गई था। वो मुलाकात एक किताब खाने में खामोश
बर्फ पिघलने के मौसम में एक खाली खत हाथ आया, लिफाफे पर कोई नाम न था, अंदर सिर्फ एक सवाल था। क्या कुछ लोग बिछड़कर भी अपने रहते हैं? ये सवाल पढ़ते ही एक पुराना चेहरा याद आया, जिसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा अभी तक बाकी था। वो मुलाकात एक किताब खाने में खामोश दोपहर को हुई थी। वो आखिरी मेज पर बैठी पुराने रिसाले पढ़ रही थी। अचानक उसकी किताब से कागज नीचे गिरा, मैंने उठा कर दिया तो वो घबरा कर मुस्कुरा दी। कहने लगी ये वापस नहीं मिलना चाहिए था। मैंने पूछा क्यों? वो बोली क्योंकि इस पर वो बात है जो किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने कागज वापस कर दिया और कहा तो राज महफूज है। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर पहली बार हंसी। इसके बाद कतब खाने की वो मेज हमारी जगह बन गई। वो पढ़ती रहती और मैं इसके साथ बैठा रहता। कभी किताबों के दरमियान छोटे छोटे कागज मिलते, इन पर एक दूसरे के लिए मुख्तसर जुमले लिखे होते। ये सफ़ा अच्छा है, ये शेर याद रखना, ये किरदार तुम जैसा है, ये गीत जरूर सुनना। यूं लफ्जों की एक दुनिया खामोशी में बनती गई और दोनों को खबर भी न हुई कि चाहत कितनी बढ़ गई। वो एक दिन बोली अगर किताब खत्म हो जाए तू क्या करना चाहिए? मैंने कहा दूसरी शुरू करनी चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोली अगर इंसान खत्म हो जाए मैंने कहा इसकी याद पढ़ते रहना। वो अचानक खामोश हो गई और किताब बंद कर दी। इस दिन पहली बार इसकी आंखों में खौफ था। कुछ दिन बाद वो न आई, फिर गई, दिन गुजर गए। कतब खाने की वो मेज खाली रहने लगी। मैं हर रोज पहुंचता, वो ही करसी देखता और वापसी पर एक खालीपन साथ ले जाता। फिर एक खत मिला इसी किताब के अंदर जिसे हम दोनों पसंद करते थे। लिखा था घर वालों ने फैसला किया है कि मुझे बहुत दूर जाना होगा। शायद वापस ना आ सकूं, अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो इस किताब खाने में आना। क्योंकि वहाँ हमारी खामोशी अब भी बैठी होगी। और अगर कभी किसी को अपने करीब आने देना तो इस खौफ से मत रखना कि वो भी चला जाएगा। कुछ लोग जाते हैं ताकि जिंदगी हमें सिखा सके कि सच्ची चाहत को कैद नहीं किया जा सकता। खत के आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जुमला था। किताब खत्म हुई मगर कहानी नहीं। बरसों गुजर गए, किताब खाना भी बदल गया।
पुराने में हटा दिए गए, नए लोग आ गए, मगर वही किताब भी मेरे पास थी। एक बार शहर के बाहर किसी अदबी तकरीब में गया, हाल के आखिरी हिस्से में एक आवाज सुनाई दी, वही आवाज